हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। आई एम ध्रुव और आज हम सॉलिडिटी में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज डिप्लॉयड टू द ब्लॉकचेन। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने पर ऑटोमेटिकली रन होता है। वो ऑटोमेटिकली रन होता है, इससे हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसका यूज़ क्या है? तो मेनली हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के स्टेट वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, यानी कि स्टेट वेरिएबल की वैल्यू सेट करने के लिए। ये भी देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन हैव ओनली वन कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर एक ही हो सकता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, उससे ज़्यादा नहीं। It runs only once during the deployment process and cannot be called again after deployment. यानी कि जब आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करते हैं तो उस टाइम ये कंस्ट्रक्टर एक ही बार ऑटोमेटिकली कॉल होगा और उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में लिखा गया लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद उस कंस्ट्रक्टर को फिर से कोई कॉल नहीं कर सकता। तो आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो कि एड्रेस टाइप का है। एड्रेस पब्लिक, उसको नाम देंगे ओनर, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करे वो इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर बन जाए। तो इसके लिए पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। लिखते हैं कंस्ट्रक्टर और ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर तैयार। और यहाँ पे ओनर इज इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और उसमें ओनर में मैसेज डॉट सेंडर की वैल्यू सेट कर दी है। तो मैसेज डॉट सेंडर तो आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो एक ग्लोबल वेरिएबल है जो कि करंट यूजर एड्रेस की वैल्यू होल्ड करता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हम इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे कंस्ट्रक्टर रन होगा और वो इस ओनर की जगह पर मैसेज डॉट सेंडर का एड्रेस सेट कर, मतलब कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा वो इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर बन जाएगा। तो चलिए अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉय के बाद इस ओनर के अंदर हमारा एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल और फिर करते हैं डिप्लॉय। तो देखिए अभी हमारा एड्रेस ये है। C4 करते हैं डिप्लॉय और ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय और चेक करते हैं ओनर की वैल्यू। तो देख सकते हैं ओनर के तौर पर हमारा एड्रेस सेट हो गया। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ, ये कंस्ट्रक्टर रन हुआ और ओनर में हमारा एड्रेस सेट हो गया मैसेज डॉट सेंडर का। और अब ये कंस्ट्रक्टर ना ही फिर से रन हो सकता है, ना ही ओनर की वैल्यू में अभी कोई चेंजेस हो सकता है। हाँ, अगर स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट किया हो ओनर एड्रेस की वैल्यू चेंज करने के लिए तो वो बात अलग है। पर जब भी हमें इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ओनर का एड्रेस सेट करना हो तो हम कभी भी स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट नहीं करते, कंस्ट्रक्टर की मदद से ही यूज करते हैं। क्योंकि उस स्पेसिफिक फंक्शन को कोई और भी कॉल कर सकता है छेड़खानी करके और उसका एड्रेस ओनर के तौर पर डाल सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कंस्ट्रक्टर क्या है और उसको हम क्यों यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू लर्न अबाउट स्टोरेज वर्सेस मेमोरी इन सॉलिडिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।